शाम का धुंधला सा उजाला दरियाए सिंध के किनारे बसे इस छोटे से कस्बे पर ढल रहा था जब मछली फरोश आदिल ने अपनी खपची से मछलियां निकालकर सड़क किनारे लगाई गई अपनी छोटी सी दुकान के सामने बिछाना शुरू की। उसकी आंखों में थकावट और चेहरे पर वही पुरानी मायूसी थी जो बरसों से उसके मुकद्दर का हिस्सा बन चुकी थी। उसके वालिद भी मछली फरोश थे और दादा भी। नस्ल दर नस्ल ये पेशा उसके खानदान से चिपक गया था जैसे कोई लानत हो। आदिल ने आज 25 साल की उम्र में पहली बार सोचा कि क्या वाकई उसकी जिंदगी बस मछलियां बेचने और घर का गुजारा करने तक महदूद रह जाएगी। उसकी बूढ़ी माँ इशरत ने आज दोपहर को उसे तंग करते हुए कहा था कि अभी तक तूने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे तेरा नाम रोशन हो। आदिल ने उसके जवाब में कुछ नहीं कहा था, लेकिन वो जानता था कि उसकी माँ कहाँ तक ठीक कह रही थी। उसने गहरा सांस लिया और मछलियों को सलीके से सजाकर एक छोटी सी टोकरी में रखने लगा। तभी उसकी नज़र पड़ोसी दुकान पर चाय बेचने वाले हनीफ पर पड़ी, जो हमेशा की तरह मुस्कुराकर उसे सलाम कर रहा था। हनीफ ने आवाज़ दी कि आज तो जल्दी बंद कर दे आदिल, मछलियाँ वैसे भी ज़्यादा देर ताज़ा नहीं रहेंगी। आदिल ने बगैर जवाब दिए सर हिला दिया और अपनी टोकरी की तरफ मुतवज्जे हो गया, लेकिन उसकी आंखें अब भी दरिया की तरफ देख रही थीं, जहां पानी की लहरें किसी अनजान राज की तरफ इशारा कर रही थीं। उसे यकीन था कि दरिया में कोई ना कोई राज छुपा है जो उसकी जिंदगी बदल सकता है, लेकिन वो सिर्फ मछलियां पकड़ना जानता था, राजों को पकड़ना नहीं। अगले दिन सुबह सवेरे जब अजान की आवाज़ कस्बे की गलियों में गूंज रही थी, आदिल ने अपना जाल उठाया और दरिया की तरफ चल पड़ा। उसकी चाल में वही सुस्त रवि थी जो आदत बन चुकी थी, लेकिन उसकी आंखों में आज कुछ और ही था। वो जानता था कि अगर उसे कुछ करना है तो अभी करना है, क्योंकि कस्बे में उसकी हैसियत दिन ब दिन कम होती जा रही थी। दरिया के किनारे पहुंचकर उसने अपनी कश्ती खोली और जाल को पानी में फेंका। पानी की ठंडक उसके चेहरे को छू गई और उसने आंखें बंद करके पुरानी दुआ पढ़ी जो उसके दादा उसे सिखाकर गए थे। जाल पानी में गहरा उतर गया और आदिल ने इंतजार शुरू कर दिया। उसने सोचा कि शायद आज कुछ अच्छा पकड़ा जाए ताकि वो अपनी माँ के लिए कोई तोहफा ला सके। कुछ देर बाद जब उसने जाल खींचना शुरू किया तो उसे गैर मामूली भारीपन महसूस हुआ। उसका दिल जोर से धड़कने लगा और उसने पूरी ताकत से रस्सी खींची। जाल आहिस्ता आहिस्ता पानी से बाहर आने लगा और आदिल ने देखा कि उसमें कोई बहुत बड़ी मछली फंसी हुई है। उसकी खुशी की इंतहा न रही जब उसने अंदाजा लगाया कि ये मछली कम से कम 50 किलो से कम नहीं होगी। लेकिन जैसे ही उसने मछली को करीब खींचा तो उसकी खुशी खौफ में बदल गई, क्योंकि मछली के जिस्म पर अजीब किस्म के निशानात थे जो किसी भी आम मछली पर नहीं होते। वो निशानात सुनहरी धागों की तरह चमक रहे थे और मछली की आंखों में एक अनजान सी चमक थी जो आदिल को पहली बार अजीब लगी। मछली ने अचानक जोरदार झटका दिया और आदिल का तवाजुन बिगड़ गया, जिससे वो कश्ती में गिर पड़ा और उसका सर लकड़ी के किनारे से टकरा गया। उसके होश बिखरने से पहले उसने आखिरी बार मछली को देखा जो सुनहरी रोशनी में ढलते हुए पानी में गायब हो रही थी। 2 दिन बाद आदिल अपने घर की चारपाई पर लेटा था और उसके सर पर पट्टी बंधी हुई थी। उसके दोस्त रशीद ने उसे दरिया से बेहोशी की हालत में निकाला था और तब से आदिल की तबीयत ठीक नहीं हो रही थी। डॉक्टर ने कहा था कि उसे आराम की जरूरत है, लेकिन आदिल का जहन उस मछली के गिर्द घूम रहा था जिसे उसने खोया था। उसने रशीद को बताया कि उसने अपनी जिंदगी में कभी ऐसी मछली नहीं देखी, सुनहरे निशानात और अजीब सी चमक। रशीद ने उसकी बात को मजाक में उड़ा दिया और कहा कि शायद उसका सर जख्मी होने की वजह से उसे वहम हुआ था, लेकिन आदिल को यकीन था कि वो जो कुछ उसने देखा वो हकीकत थी। शाम के वक्त उसकी माँ इशरत उसके पास आई और उसके माथे पर हाथ रखकर बोली कि बेटा अभी तक तेरा बुखार नहीं उतरा। फिर उसने अपने हाथ उठाकर आदिल के लिए दुआ मांगी और उसके माथे पर फूंक मार दी। आदिल ने आंखें बंद कर लीं और उसके दिल को सुकून मिला। माँ के हाथ की दुआ में वो ताकत थी जो उसे यकीन दिलाती थी कि वो जल्द ठीक हो जाएगा। रात गए जब सारा घर सो गया तो आदिल चुपके से उठा और दरिया की तरफ चल पड़ा। उसके सर में अब भी दर्द था, लेकिन उसके अंदर कुछ था जो उसे खींचकर दरिया की तरफ ले जा रहा था। वो जानता था कि इस मछली में कोई राज है और वो इस राज को जरूर जानकर रहेगा। दरिया के किनारे पहुंचकर उसने देखा कि पानी की लहरें आज अजीब तरह चमक रही थीं, जैसे कोई रोशनी पानी के अंदर से आ रही हो। उसने आंखें झुकोकर देखा तो उसे यकीन हो गया कि पानी के अंदर कहीं गहराई में कोई रोशनी है जो उभर रही है और फिर गायब हो रही है। वो रोशनी बिल्कुल उसी जगह थी जहां उसने वो अजीब मछली पकड़ी थी। आदिल घंटों किनारे बैठा उस रोशनी को देखता रहा और उसके जहन में 1000 सवाल उठ रहे थे। आखिरकार वो वापस घर आया तो फजर की अजान हो चुकी थी। उसने सूरज निकलते देखा और दिल में ठान ली कि आज वो इस रोशनी का राज जरूर जानेगा। सुबह के वक्त जब सूरज अभी पहाड़ों के पीछे से निकल रहा था, आदिल अपनी कश्ती लेकर दरिया के बीच में पहुंच चुका था। उसने रात को जो रोशनी देखी थी वो उसके जहन में बार बार आ रही थी और उसने फैसला कर लिया था कि आज वो उस जगह पर गोता लगाएगा जहां उसे वो रोशनी नजर आई थी। उसके पास गोता लगाने का कोई खास सामान नहीं था, सिर्फ एक पुरानी रस्सी और एक पत्थर था जिसे बांधकर वो गहराई में जा सकता था। उसने अपने आप को तैयार किया और एक गहरा सांस लेकर पानी में छलांग लगा दी। पानी ठंडा था और गहराई बढ़ने के साथ साथ अंधेरा गहरा होता जा रहा था। उसने अपनी आंखें खुली रखीं और तलाश करने लगा। कुछ ही देर बाद उसे वही सुनहरी रोशनी दिखाई दी जो रात को उसने देखी थी। वो रोशनी एक बड़ी चट्टान के पीछे से आ रही थी। आदिल ने पत्थर का सहारा छोड़कर तैराकी शुरू की और उस चट्टान के गिर्द घूमकर देखा तो उसके सांस रुक गए। वहां एक छोटा सा गार था जिसके अंदर से सुनहरी रोशनी फैल रही थी और गार के दहाने पर वही अजीब मछली तैर रही थी जिसे उसने पकड़ा था। मछली उसे देखकर पीछे हट गई और गार के अंदर चली गई।
आदिल के पास सांस खत्म हो रहा था, इसलिए उसे वापस ऊपर आना पड़ा। उसने कश्ती में आकर गहरे सांस लिए और उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वो जानता था कि उसे किसी के साथ ये राज बांटना होगा, क्योंकि अकेले वो इतनी गहराई में गार के अंदर नहीं जा सकता था। सारा दिन वो किनारे बैठा सोचता रहा कि किस पर भरोसा किया जाए। आखिरकार उसने फैसला किया कि अपने बचपन के दोस्त रशीद को सब कुछ बता देगा, जो हमेशा उसका साथी रहा था और उससे कभी कोई बात नहीं छुपाई थी। कुछ दिन बाद आदिल ने अपने दोस्त रशीद को सब कुछ बता दिया और उससे साथ चलने पर आमादा किया। रशीद शुरू में हिचकिचाया, लेकिन आदिल के इसरार पर आखिरकार मान गया। दोनों दोस्तों ने दरिया में गोता लगाने का सामान इकट्ठा किया और एक जुम्मा की सुबह, जब कस्बे के लोग मस्जिद में मसरूफ थे, वो अपनी कश्ती लेकर दरिया के बीच में पहुंच गए। इस बार आदिल ने पहले से निशान लगा रखा था जहां वो गार था। दोनों ने रस्सियां बांधी और पानी में छलांग लगा दी। रशीद ने जब गार और उसके अंदर से आती सुनहरी रोशनी देखी तो उसकी आंखें फटी रह गईं। वो दोनों गार के अंदर गए तो उन्हें एक बहुत बड़ा खाली पत्थर का कमरा मिला, जिसकी दीवारों पर अजीब किस्म के नक्श बने हुए थे। इन नक्शों में मछलियां, कश्तियां और कुछ ऐसी तहरीरें थीं जो किसी भी मारूफ ज़बान से नहीं मिलती थीं। कमरे के बीच में एक पत्थर का संदूक रखा था, जिस पर वही सुनहरी निशानात थे जो इस मछली पर थे। आदिल ने संदूक खोलना चाहा, लेकिन वो बहुत भारी था। रशीद ने उसकी मदद की और जब उन्होंने ढक्कन उठाया तो अंदर कुछ न था सिवाय एक पुरानी चमड़े की बोरी के। आदिल ने बोरी उठाई तो उसके हाथ कांपने लगे। उसने बोरी खोली तो उसमें कुछ पुराने सिक्के थे और एक नक्शा था जो किसी भी इलाके से मुमासिल नहीं था। रशीद ने कहा कि ये तो सिर्फ पुराने सिक्के हैं जिनकी कोई कीमत नहीं, लेकिन आदिल को लगा कि ये सिक्के कोई आम सिक्के नहीं थे, क्योंकि इन पर भी वही अजीब तहरीरें थीं जो दीवारों पर थीं। दोनों ने बोरी को कश्ती में रखा और वापस आ गए। रास्ते में रशीद कई बार कहता रहा कि ये सब बेकार है, लेकिन आदिल के चेहरे पर अजीब सी चमक थी, जैसे उसे कुछ मिल गया हो जो सिर्फ उसके लिए था। शाम के वक्त जब वो दोनों घर वापस आए तो आदिल की माँ इशरत ने उन्हें देखकर पूछा कि आज इतनी देर से क्यों आए हो। आदिल ने कुछ नहीं बताया और सिक्कों को अपने कमरे में छुपा दिया। रशीद ने आदिल से कहा कि ये सिक्के किसी अजायब महल में ले जाकर दिखाने चाहिए, शायद इनकी कोई कीमत हो। लेकिन आदिल का जहन उस नक्शे पर लगा हुआ था जो उसे संदूक में मिला था। उसने रात को नक्शा गौर से देखा तो उसे लगा कि ये नक्शा उस कस्बे का पुराना नक्शा है, जब ये कस्बा इतना बड़ा नहीं था। इस नक्शे पर एक जगह क्रॉस का निशान बना हुआ था और उसके नीचे कुछ आदाद व शुमार लिखे थे जो साल मालूम होते थे। आदिल ने हिसाब लगाया तो वो साल करीबन 200 साल पहले का था। उसे लगा कि शायद ये नक्शा किसी खजाने की निशानदेही कर रहा है। सारी रात वो नक्शा देखता रहा और सुबह होते ही रशीद के पास पहुंच गया। उसने रशीद को बताया कि ये नक्शा किसी खजाने का नक्शा है और इसे ढूंढना होगा। रशीद ने फिर से मजाक उड़ाया, लेकिन आदिल की बातों में वो शिद्दत थी कि वो मान गया। अगले दिन वो रशीद को लेकर उस जगह पर गया जो नक्शे पर निशानजद थी। वो जगह कस्बे के बिल्कुल बाहर एक पुराना वीरान कुआं था, जिसके बारे में लोग कहते थे कि वहां जिन्नात हैं। आदिल और रशीद ने कुएं के अंदर देखा तो बहुत गहरा था। रशीद ने कहा कि यहाँ गिरने से मौत यकीनी है, लेकिन आदिल को नक्शे पर यकीन था और उसने रशीद को कायल किया कि कम से कम एक बार कोशिश तो करनी चाहिए। 2 दिन बाद आदिल ने रस्सियां और लालटेन लेकर कुएं में उतरने का फैसला कर लिया। रशीद ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन आदिल का कहना था कि वो इस राज को जरूर जानेगा। कुएं के किनारे पर उसने रस्सी बांधी और रशीद को ऊपर छोड़कर नीचे उतरना शुरू किया। जैसे जैसे वो नीचे जा रहा था, अंधेरा गहरा होता जा रहा था और हवा ठंडी होती जा रही थी। उसके दिल की धड़कन तेज हो रही थी, लेकिन वो रुक नहीं सकता था। उसके अंदर कुछ था जो उसे नीचे खींच रहा था, जैसे कोई ताकत उसे बुला रही हो। तकरीबन 40 फीट नीचे जाने के बाद उसके पांव जमीन से लग गए। उसने लालटेन जलाई तो उसने देखा कि कुआं खुश्क था और उसकी दीवारों में एक रास्ता था जो अंदर की तरफ जाता था। उसने रशीद को ऊपर से आवाज दी कि सब ठीक है और वो अंदर जा रहा है। वो रास्ते में दाखिल हुआ तो ये एक सुरंग थी जो बतदरीज चौड़ी होती जा रही थी। सुरंग की दीवारों पर भी वही अजीब नक्श थे जो गार में थे। कुछ देर चलने के बाद वो एक बहुत बड़े कमरे में पहुंच गया, जिसकी छत पर अजीब किस्म के पत्थर लटक रहे थे और फर्श पर कुछ बड़ी बड़ी ईंटें बिछी हुई थी। उसने देखा कि कमरे के एक कोने में एक इंसानी ढांचा पड़ा था, जिसके पास एक पुरानी किताब रखी थी। आदिल का दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने हिम्मत करके किताब उठा ली। किताब चमड़े से बनी हुई थी और उसके सफ़ात बहुत पुराने थे। उसने किताब खोली तो उसमें वही अजीब तहरीरें थीं जो गार में उसने देखी थी, लेकिन चंद सफ़ात बाद तहरीर उर्दू में थी जो उसने पढ़ना शुरू की। कमरे में और भी कई चीजें थी, लेकिन आदिल की तवज्जो सिर्फ किताब पर थी। वो घंटों वहां बैठा किताब पढ़ता रहा और ऊपर से रशीद की आवाजें आती रहीं, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। किताब में लिखा था कि ये कस्बा कभी एक बड़ी तिजारती बस्ती था और यहाँ के लोग दरिया के रास्ते दूर दराज ममालिक से तिजारत करते थे। 200 साल पहले एक बड़ी तूफानी रात को दरिया ने अपना रुख बदला और एक पूरी तिजारती कश्ती डूब गई, जिसमें बेशकीमत सामान था। इस कश्ती के मालिक ने अपना सारा खजाना इस कुएं में छिपा दिया था और उसका नक्शा उस मछली के अंदर रख दिया था जो उसके पास थी। उसने ये भी लिखा था कि इस खजाने को सिर्फ वही शख्स हासिल कर सकता है जो इस मछली को पकड़ेगा, क्योंकि मछली के तराजू में उस खजाने की असल जगह का राज छिपा है। आदिल ने किताब पढ़कर महसूस किया कि उसने जो मछली पकड़ी थी वो दरअसल उस खजाने की चाबी थी और उसने उसे खो दिया था। वो मायूसी में वापस ऊपर आया और रशीद को सब कुछ बताया। रशीद ने कहा कि अगर मछली के तराजू में राज है तो फिर उस मछली को दोबारा पकड़ना होगा, लेकिन आदिल जानता था कि उस जैसी मछली शायद कभी दोबारा उसके जाल में ना आए। इस रात आदिल सो नहीं पाया।
वो बार बार किताब पढ़ रहा था और उसे लग रहा था कि उसके करीब खजाना था और अब वो उससे बहुत दूर जा चुका है। उसने किताब में लिखी हर बात को बारहा पढ़ा और हर लफ्ज़ को जहन में बिठा लिया। उसे यकीन था कि कहीं ना कहीं उसने कोई बात छोड़ दी है जो उसे खजाने तक ले जा सकती है, लेकिन किताब में इसके अलावा कोई और बात नहीं थी। आदिल मायूस होकर चारपाई पर लेट गया और उसे नींद आ गई। उसे यकीन हो गया था कि वो मछली एक ख्वाब थी और उसने जो किताब पाई थी वो भी किसी पागल आदमी की तहरीर थी। लेकिन एक दिन जब वो दरिया के किनारे बैठा जाल साफ कर रहा था तो उसने देखा कि पानी की सतह पर एक अजीब सी लहर दौड़ रही है। उसने करीब से देखा तो उसे वही सुनहरी चमक नजर आई जो उस दिन उसने मछली पर देखी थी। उसका दिल धड़कने लगा और उसने आहिस्ता से अपना जाल पानी में डाल दिया। उसने बहुत देर तक इंतजार किया और फिर अचानक जाल में भारीपन महसूस हुआ। उसने जाल खींचा तो वही मछली थी, बिल्कुल वही सुनहरी निशानात और वही अजीब आंखें। लेकिन इस बार मछली ने कोई मुजाहिमत नहीं की। यूं लगा जैसे वो खुद आदिल के पास आई हो। आदिल ने मछली को आहिस्ता से उठाया और उसके तराजू को देखने लगा। उसके हाथ कांप रहे थे और उसकी आंखों में आंसू थे। उसे यकीन था कि ये कोई इत्तेफाक नहीं है। एक तराजू दूसरों से मुख्तलिफ था, वो हटने को तैयार था। आदिल ने उसे आहिस्ता से हटाया तो उसके नीचे एक छोटी सी चाबी थी जो सुनहरी धात की बनी हुई थी। इस चाबी पर भी वही अजीब तहरीरें थीं जो किताब में थीं। आदिल ने मछली को आहिस्ता से पानी में वापस छोड़ दिया और मछली पानी में तैरती हुई गायब हो गई। उसने चाबी को हाथ में लिया और देर तक देखता रहा। उसे लगा जैसे तकदीर खुद उसके सामने आ खड़ी हुई है। शाम के वक्त आदिल ने रशीद को बुलाया और उसे चाबी दिखाई। दोनों ने फैसला किया कि वो अब कुएं में दोबारा उतरेंगे। इस बार वो पहले से ज्यादा तैयार थे। उन्होंने मजबूत रस्सियां, कई लालटेनें और खाने पीने का सामान भी साथ रखा था, क्योंकि उन्हें मालूम नहीं था कि उन्हें कितनी देर नीचे गुजारनी पड़ेगी। अगले दिन सुबह सवेरे वो फिर से कुएं पर पहुंचे और आदिल नीचे उतर गया। इस बार वो पहले से ज्यादा पुरएतमाद था। वो सीधा उस कमरे में गया जहां ढांचा पड़ा था। उसने कमरे की दीवारों को गौर से देखा तो उसे एक जगह पर चाबी का निशान नजर आया। उसने वहां चाबी लगाकर घुमाई तो दीवार में एक दरवाजा खुल गया। उस दरवाजे के अंदर एक छोटा सा कमरा था जिसमें सोने के सिक्के, कीमती पत्थर और कई संदूक भरे हुए थे। आदिल की आंखों के सामने वो सब कुछ था जिसके बारे में उसने किताब में पढ़ा था। वो चंद लम्हे खड़ा रहा और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे अपने दादा याद आए जिन्होंने उसे बताया था कि दरिया कभी खाली नहीं जाता, वो हमेशा कुछ ना कुछ देकर जाता है। आदिल ने अपने हाथ मिलाए और चुपके से ऊपर आया। उसने रशीद को सब कुछ बताया और दोनों ने फैसला किया कि वो इस खजाने को बतदरीज बाहर निकालेंगे ताकि किसी को पता न चले। उन्हें पता था कि अगर कस्बे के लोगों को पता चल गया तो मुसीबत आ सकती है, इसलिए उन्होंने रात के अंधेरे में खजाना निकालने का मंसूबा बनाया। कुछ महीनों बाद आदिल ने कस्बे के लोगों को हैरान कर दिया जब उसने अपनी छोटी सी झोंपड़ी की जगह एक खूबसूरत पक्का मकान बनवाया और मछलियों की बड़ी मार्केट में अपनी दुकान खोली। लोग उसकी तरक्की की वजह पूछते तो वो मुस्कुराकर कह देता कि दरिया की मेहरबानी है। रशीद भी उसके साथ कारोबार में शामिल हो गया था और दोनों की जिंदगियां बदल चुकी थीं। लेकिन आदिल ने जो किताब और वो पुरानी तहरीरें पाई थीं, उन्हें उसने संभाल कर रख लिया था। उसने अपनी माँ इशरत के लिए एक अलहदा कमरा बनवाया जहाँ वो आराम से रह सकती थी। माँ को जब पता चला कि उसके बेटे ने दरिया से खजाना निकाला है तो उसने कोई खुशी नहीं मनाई, बल्कि उसे समझाया कि ये सब अल्लाह की तरफ से रिस्क है, इसे सही जगह खर्च करना चाहिए। आदिल ने अपनी माँ की बात मान ली और उस खजाने का एक बड़ा हिस्सा कस्बे में एक मदरसा बनाने में लगा दिया जहाँ गरीब बच्चे मुफ्त तालीम हासिल कर सकें। उसने कुएं में जो ढांचा मिला था उसे भी इज्जत के साथ दफन किया और उसकी कब्र पर एक पत्थर लगाया जिस पर उसका नाम कुंदा था, जो किताब से मालूम हुआ था। आदिल ने उस आदमी की रूह की मगफिरत के लिए दुआ की और उसका शुक्र अदा किया कि उसने इतना बड़ा खजाना छोड़ा जो इतनी बरसों बाद किसी के काम आया। एक दिन जब आदिल अपनी नई दुकान पर बैठा मछलियां बेच रहा था तो एक बूढ़ा शख्स उसके पास आया जिसके चेहरे पर सफर की थकावट थी। उसने आदिल को गौर से देखा और कहा कि तुम वही आदिल हो। आदिल ने हैरत से पूछा कि आप कौन हैं? बूढ़े ने बताया कि उसका नाम फरीद है और वो एक मौरिख है। उसे इस कस्बे के बारे में पुरानी तहरीरें मिली थीं जिनमें बताया गया था कि 200 साल पहले यहाँ एक बड़ा खजाना दफन किया गया था। वो इस खजाने की तलाश में आया था, लेकिन उसे पता चला कि कोई पहले ही उसे निकाल चुका है। आदिल ने उसे अपने घर बुलाया और उसे वो किताब और तहरीरें दिखाई जो उसे मिली थी। फरीद ने किताब देखकर बताया कि ये तहरीरें दरअसल इस कस्बे के बानी की हैं, जो एक ताजर था और उसने अपनी पूरी जिंदगी दरिया के जरिए तिजारत की। उसने ये खजाना अपनी औलाद के लिए छोड़ा था, लेकिन तूफान में उसकी पूरी कश्ती डूब गई और वो खुद भी इस हादसे में मर गया। फरीद ने आदिल से कहा कि ये खजाना तुम्हें इसलिए मिला क्योंकि तुम दरिया के साथ सच्चाई से जुड़े रहे, तुमने कभी दरिया को धोखा नहीं दिया। आदिल ने फरीद की बात सुनकर महसूस किया कि शायद ये सब कुछ उसकी किस्मत में लिखा था। उसने फरीद से पूछा कि क्या वो इस खजाने के बारे में मजीद कुछ जानते हैं, तो फरीद ने बताया कि उसके पास कुछ और भी दस्तावेजात हैं जो उसे किसी पुरानी लाइब्रेरी से मिली थी। कुछ दिन बाद आदिल ने फरीद से पूछा कि क्या इस खजाने के बारे में कोई और भी जानता है। फरीद ने बताया कि उसके पास जो तहरीरें थीं वो एक पुराने कब्रिस्तान से मिली थीं और शायद कोई और भी उन तक पहुंच सकता है। आदिल को यह सुनकर फिक्र हुई कि कहीं उसकी हिफाजत का मसला न बन जाए। उसने रशीद से मशवरा किया और दोनों ने फैसला किया कि वो इस खजाने के बारे में किसी को नहीं बताएंगे सिवाय उन लोगों के जो पहले से जानते हैं।
लेकिन एक रात जब आदिल अपने घर सो रहा था तो उसे बाहर से शोर सुनाई दिया। उसने देखा कि कुछ नकाबपोश अफराद उसके घर के बाहर खड़े हैं और वो उसके दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। आदिल ने हिम्मत करके दरवाज़ा खोला तो उन लोगों ने उसे बताया कि वो इसी खजाने के असली वारिस हैं जिनके आबा व अजदाद ने ये खजाना छोड़ा था। आदिल ने हैरत से पूछा कि तुम लोग कौन हो? उनमें से एक शख्स ने बताया कि वो इस ताजिर की 7वीं पुश्त के वारिस हैं और उनके पास वो दस्तावेजात हैं जो साबित करती हैं कि ये खजाना उनका हक है। आदिल का दिल बैठ गया। उसने सोचा कि शायद ये सब कुछ उसकी किस्मत में लिखा था कि जब वो खुशहाली की बुलंदियों पर पहुंचे तो कोई उसे छीनने आ जाए। उसने उन लोगों से कहा कि वो उसे दस्तावेजात दिखाएं। उन्होंने पुराने कागजात दिखाए जो उस किताब से मिलते जुलते थे। आदिल ने फरीद को बुलाया जिसने उन दस्तावेजात को देखकर तस्दीक की कि ये असली हैं और ये लोग वाकई इस ताजिर की औलाद हैं। आदिल ने कुछ देर सोचा और फिर उनसे कहा कि वो इस मामले को अदालत में ले जाएं ताकि कानूनी तौर पर फैसला हो। लेकिन उन लोगों ने कहा कि वो अदालत नहीं जाना चाहते, वो चाहते हैं कि आदिल खुद ही खजाना उन्हें वापस कर दे। आदिल ने उन्हें बताया कि इस खजाने का ज्यादातर हिस्सा उसने मदरसे और कस्बे की तरक्की में लगा दिया है और उसके पास जो बचा है वो बहुत कम है। उसने उन्हें अपनी किताबें और दस्तावेजात दिखाई जिनसे पता चलता था कि उसने खजाना कहाँ खर्च किया। उन लोगों ने आदिल की ईमानदारी देखी और कुछ देर मशवरा किया। फिर उनके सरबराह ने कहा कि वो आदिल को माफ कर सकते हैं बशर्ते कि वो उन्हें आधा खजाना दे दे। लेकिन आदिल ने कहा कि उसके पास अब वो खजाना नहीं है, उसने सब कुछ खैरात में दे दिया है। उसने उन्हें मशवरा दिया कि वो भी इस मदरसे का दौरा करें जो उसने बनवाया था और देखें कि उनका खजाना कितनी नेकी के काम आया है। उन लोगों ने मदरसे का दौरा किया और वहाँ पढ़ने वाले गरीब बच्चों को देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने महसूस किया कि उनका खजाना अगर उनके पास होता तो शायद वो उसे इस तरह खर्च न कर पाते जिस तरह आदिल ने किया। कुछ दिन बाद वो लोग अदालत चले गए और मुकदमा शुरू हो गया। पूरे कस्बे में ये खबर फैल गई और लोग 2 ग्रोहों में बंट गए। कुछ लोग आदिल के हक में थे तो कुछ उन लोगों के हक में। आदिल को इस मुकदमे में बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन उसे इत्मीनान था कि उसने जो कुछ किया वो अल्लाह की रजा के लिए किया। उसने खजाने से मदरसा बनवाया था और गरीब बच्चों को तालीम दी थी। यहाँ तक कि वो लोग जो उसके खिलाफ थे वो भी उसकी नेक नियति का एतराफ़ करते थे। मुकदमे की समाअत के दौरान फरीद ने अदालत में गवाही दी कि आदिल ने न सिर्फ खजाना निकाला बल्कि उसे सही जगह खर्च भी किया। उसने ये भी बताया कि किताब में लिखा था कि ये खजाना उसे मिलेगा जो दरिया के साथ सच्चाई से जुड़ेगा। आदिल ने दरिया को कभी धोखा नहीं दिया और ना ही उसने कभी मछली को जिंदा रहते हुए तकलीफ दी। अदालत ने आखिरकार फैसला सुनाया कि आदिल ने जो खजाना निकाला था उसका निस्फ हिस्सा वो असली वारिसों को देगा और निस्फ हिस्सा उसके पास रहेगा। लेकिन चूंकि आदिल ने खजाने का बेशतर हिस्सा खैरात में दे दिया था, इसलिए उसे अपनी जायदाद और कारोबार में से कुछ हिस्सा वारिसों को देना होगा। आदिल ने यह फैसला मान लिया और अपने कारोबार का कुछ हिस्सा उन लोगों को दे दिया। वो लोग आदिल की ईमानदारी से बहुत मुतासिर हुए और उन्होंने उसे दोस्त बना लिया। उन्होंने आदिल से कहा कि वो नहीं चाहते कि वो अपना कारोबार छोड़े। उन्होंने इस तजवीज़ पर गौर किया कि आदिल उनके साथ शराकत कर ले ताकि सबको फ़ायदा हो। आदिल ने यह तजवीज़ मान ली और उसके बाद उसका कारोबार और भी फलने फूलने लगा। आज आदिल का कारोबार पूरे सूबे में मशहूर है और लोग दूर दूर से उसकी ईमानदारी की बातें करते हैं। उसकी माँ इशरत हर सुबह उसके लिए दुआ मांगती है और आदिल अब भी हर जुमे को दरिया के किनारे जाकर बैठता है। वो दरिया का शुक्रगुजार है जिसने उसे ना सिर्फ खजाना दिया बल्कि उसे जिंदगी का सबक भी सिखाया कि सच्चाई और ईमानदारी ही सबसे बड़ा खजाना है। लोग आज भी उसकी कहानी सुनते हैं और हैरान होते हैं कि एक मामूली मछली फरोश कैसे अपनी किस्मत बदल सकता है। लेकिन आदिल कहता है कि किस्मत वो नहीं बदलती जो खजाना ढूंढ ले, किस्मत वो बदलती है जो खजाना मिलने के बाद भी इंसान ना बदले। आज आदिल कस्बे का सबसे बड़ा मछली का ताजिर है, लेकिन उसकी आजिज़ी और सादगी आज भी वैसी ही है जैसी उस दिन थी जब वो सड़क किनारे मछलियां बेचता था। और वो पुरानी मछली वो आज भी कभी कभार दरिया में नजर आती है, सुनहरी तराजुओं के साथ तैरती हुई, जैसे कह रही हो कि राज राज ही रहता है खुलने के बाद भी।